नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपन जदि आम चैनल को प्रथम आसछन्ती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर पर आम आलोचना करवा जोटी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी रेगुलर को नहीं तो स्थायी चाकरी पूर्ण दरमा सहित सरकारी जो सुविधा तो हाईकोर्ट को राय सुप्रीमकोर्ट गुरुत्वपूर्ण निर्देश राज्य सरकार को तो से विषय में आम आज आलोचना करवा। तो आपण मैंने जानिथिबे जो ओडिशा रे पाखापाखी 50-60 हजार रु अधिक जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने अछंती से माने विभिन्न समय आंदोलन करचंती, विभिन्न समय रे सरकार को दृष्टि आकर्षण करचंती। जो वी डिमांड जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो से माने डिमांड करथिले चाकरी स्थायी एवं समान काम को समान दरमा नहीं पाखापाखी हजार हजार विभिन्न सरकारी विभाग रे जो ओडिशा सरकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने अछंती से माने विभिन्न समय दाबी मध्य करथिले। तो आपण जानिथिबे माननीय मुख्यमंत्री मध्य सेमानकर सहित सामिल होइतिले जेतोळे से विरोध दल रे थिले, किंतु वर्तमान से निजे मुख्यमंत्री होइचंती एवं आमे आशा करूछु जे कर्मचारी को जो दुख अछि से दुख जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी ओडिशा सरकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेमानकर दुख शुणिबे। तो आम देखा आज जो गुरुत्वपूर्ण खबर रे जोड़ी कि सुप्रीमकोर्टर जो राय दिया ताकू नहीं हाईकोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देइचंती जो थर कि स्टेट जो राज्य सरकार मस्ट कंसीडर रेगुलराइजिंग एम्प्लॉय जो माने रेगुलराइज करेंगे एम्प्लॉय मानकू हु हैव कंप्लीटेड जो माने 10 वर्ष 10 ईयर सर्विस एज पर द रूलिंग इन उमा देवी केस जोड़ी कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण निर्देश देइचंती जो थरे कहइचंती कोन कहइचंती हम देखिबा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हैज सेड दैट द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड द स्टेट राज्य सरकार ड्यूटी बाउंड टू कंसीडर द रेगुलराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय हु हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर इन अकॉर्डेंस विथ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश रही 10 वर्ष कंटिन्यूअस चाकरी कलापर जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस उमा देवी गोटे केस भितर ताकू नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण राय देते। द कोर्ट डिस्पोज ए बैच ऑफ पाखापाखी 151 जन जो फाइल करते केस एगेंस्ट हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा सरकार को विरोध में बाय डिफरेंट एम्प्लॉय सीकिंग रेगुलराइजेशन ऑफ देयर सर्विस फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट। द कोर्ट नोटेड दैट सम ऑफ देम वे आर वर्किंग फॉर मोर देन 3 डिकेड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से माने आउटसोर्सिंग हिसाब रे 3 डिकेड है से माने कार्य करुँच। जस्टिस जगमोहन बंसल जी अच्छा से कहते कि द पिटिशनर वे आर नॉट रेगुलराइज ड्यू टू लैक ऑफ सैंक्शन पोस्ट पेंडिंग लिटिगेशन इटीसी दीज एम्प्लॉय कंटिन्यू टू वर्क एंड फ्यू ऑफ देम एज एडमिटेड बोथ साइड केम टू बी रेगुलराइज ड्यूरिंग 2014-16 से माने रेगुलर होते। द रेस्पोंडेंट एट इट्स प्लेजर क्रिएटेड फ्यू पोस्ट एंड एडजस्टेड फ्यू एम्प्लॉय इट वाज जॉब ऑफ द स्टेट यह सरकार कार्य क्रिएट पोस्ट से पोस्ट क्रिएट कर द रेस्पोंडेंट जोटा कि अनइंटरप्टेडली इज अवेलिंग सर्विस जे कि गुरुत्वपूर्ण सर्विस सरकार को दौले पिटिशनर फॉर डिकेड व्हिच शो दैट द वर्क इज वायबल एंड देयर इज नीड ऑफ वर्कफोर्स जेहेतु से माने जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी माने कार्य करुले सरकार को कार्य आवश्यक पड़ुची बोली सरकार आउटसोर्सिंग कार्य कर्मचारी को नियुक्ति दौरान से सरकार को ड्यूटी बाउंड से पोस्ट क्रिएट करेंगे और रेगुलर करेंगे। द कोर्ट फर्दर सेड दैट द स्टेट डिस्पाइट अवेलिंग सर्विस स्टेट जेतु राज्य सरकार जेतु सर्विस अवेल करुँच आउटसोर्सिंग कर्मचारी कैन नॉट क्लेम दैट द रेगुलर पोस्ट आर नॉट अवेलेबल पोस्ट आर क्रिएटेड बाय द स्टेट नॉट बाय सम अननोन फोर्स एडी मान्यवर कोर्ट कहते। It added that the court cannot ask the state to create or abolish a post or structure or restructure a cadre। ता सहित कोर्ट गुरुत्वपूर्ण कहते गोटे कथा कोर्ट केबे भी निर्देश दे परिबे सरकार को गोटे पोस्ट क्रिएट करने किंबा कैडर रिस्ट्रक्चर करने। नेवरथलेस द स्टेट कैन नॉट इग्नोर द मैंडेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ताल जो सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रही इन द वेक ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जोड़ी उमा देवी केस रे जो गुरुत्वपूर्ण जजमेंट देते स्टेट वाज ड्यूटी बाउंड टू कंसीडर ऑल द एम्प्लॉय हु बाय द एंड 2006 हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड सर्विस ऑफ 10 ईयर विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन तांको रेगुलर करवा कथा। ए बैच जो किसी कर्मचारी जो माने थिले जो माने विभिन्न विभाग रे कार्य करथिले पब्लिक सेक्टर कंपनी हो
सरकारी विभिन्न विभाग कार्य करते जोटिकी द एम्प्लॉई आर एंगेज एज पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल आडहॉक वर्कर बा आउटसोर्सिंग हिसाब से सेमाने कार्य करते द क्लेम फॉर रेगुलेशन वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंट पॉलिसी इश्यू जोटा कि 1996 2003 एवं 2011 अनुसार से माने क्लेम करते द क्लेम फॉर रेगुलेशन वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंट पॉलिसी इश्यू द कोर्ट नोटेड दैट उमादेवी केस द अपेक्स कोर्ट 2006 रे गोटे उमादेवी कोर्ट रे माननीय सुप्रीम कोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण निर्देश देते डेप्रिशिएट द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग टेम्पोरारी और पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई थ्रू इट हेल्ड दैट इन एग्जिस्टेंसी द स्टेट कैन मेक ए अपॉइंटमेंट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस द कोर्ट हेल्ड दैट द रेगुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल और पार्ट टाइम एम्प्लॉई वुड अमाउंट टू द रेगुलेशन ऑफ द बैकडोर एंट्रेंट जोटा कि कहवा आफ्टर एग्जामिनिंग द क्लेम अंडर डिफरेंट पॉलिसी द कोर्ट सेड नो पिटिशनर वुड बी रेगुलराइज as per the policy of 1996 the state authorities shall consider and decide the claim of petitioner within 6 months from the day today who are claiming regulation as per the policy जोटा कि 2003 अनुसार ये गुरुत्वपूर्ण निर्देश गोटे देते इट हेल्ड फर्दर दैट द रेस्पोंडेंट shall consider and decide a claim of petitioner within 6 months from the today who are claiming regulation as per the policy of 2011. The judge also clarified that the petitioner who are not eligible to benefit from the policy shall be considered as per the 2024 Act अनुसार their claim would also be reconsidered as per the policy 2014 after the final decision of the Supreme Court. से अनुसार जब देखा माननीय कोर्ट मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण निर्देश देते जोटा कि उमादेवी मुख्यतः जो रेगुलेशन को नहीं चाकरी स्थायी की नहीं रेगुलर को नहीं जो उमादेवी केस होता माननीय सुप्रीम कोर्ट ये गुरुत्वपूर्ण निर्देश गोटे राज्य सरकार को देते तो सही विषय में आम देखिले आज गुरुत्वपूर्ण खबरटी जदि आपको खबरटी भल लगे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे भूलें धन्यवाद।